3/4 प्राप्त होता है। भिन्न बताइए, भिन्न, भिन्न बताइए। आप लोग जो वीडियो देखते हैं मेरा चैनल पर जाकर के, उसमें जितना व्यू जाता है कम से कम लाइक्स तो कर दीजिए। अपना ही ना स्टूडेंट अभी देख रहे हैं जी, तो उसमें थोड़ा सा ध्यान रखिए कि जो लोग जहाँ देखते हैं वहाँ पर लाइक्स वगैरह मार दिया कीजिए। व्यू तो ठीक ठाक जा रहा है, लाइक्स को भी ध्यान रखिए। अंश मतलब नहीं, मैं यहाँ बताता हूँ, फिर से पूरे बता दूंगा। चलिए मैं बता ही दे रहा हूँ, आज तो टाइम ज्यादा हो गया है पहले ही। देखिए, भिन्न का मतलब होता है फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन आप कह सकते हैं कि x बटा में y होता है। ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर, ऊपर वाले को नोमिनेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहा जाता है। हाँ, पता है जी, बहुत सारे स्टूडेंट बहुत मतलब अच्छे हैं। कुछ लोग भूलने वाले में से हैं, कुछ लोग, बाकी नहीं है। अच्छी बात है, ठीक है। भिन्न यानी फ्रैक्शन, फ्रैक्शन किसको बोलेंगे? तो फ्रैक्शन कुछ इस टाइप का होता है, और इसमें क्या होगा ना कि आपका ऊपर वाले को अंश यानी नोमिनेटर इंग्लिश में बोलेंगे, और हर यानी डिनोमिनेटर इसको हम बोलते हैं। तो हमसे कह रहा है ना कि हमारे पास कोई भिन्न है यानी फ्रैक्शन, हमारे पास कोई भिन्न यानी फ्रैक्शन है, और लेकिन एक चीज उसने कह दिया कि हमारा जो भिन्न का जो हर है, हमारा भिन्न का जो हर उसके अंश से 11 अधिक है। हमारा जो भिन्न का जो हर है, अब थोड़ा एक चीज ध्यान रखिएगा जी, भिन्न यानी फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में भी कंफ्यूजन होता है कि x बटा वाई माने कि दोनों को सेम चीज माने, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहाँ बढ़िया से डाउट समझ लीजिएगा। अगर एक दूसरे से कंपैरिजन करा दे, अगर एक दूसरे से तुलना करवा दे, यानी कह दे कि ये दुगना है, 3 गुना है, 5 गुना है, इतना अधिक है, इतना कम है, तो दोनों को सेम चीज मानिएगा। यानी x तो x, y तो y, दोनों में से सेम चीज ही मानिएगा। लेकिन अगर ये कह दे कि दोनों अलग हैं, जैसे वो अलग है वो अलग है, तो एक को x और दूसरे को y, यानी दोनों को डिफरेंट यानी अलग करके आप मानिएगा। तो जब दोनों को आप अलग करके मानिएगा तो अलग होगा। लेकिन यहाँ पर तो कह रहा है कि हमारा जो हर है यानी डिनोमिनेटर है वो अंश से यानी नोमिनेटर से 11 अधिक है। तो ये तो अधिक कम बेसी वाला कंसेप्ट आ गया ना, तो दोनों को सेम मानना है यहाँ। तो यहाँ देखिएगा कह रहा है ना कि हमारा जो हर है यानी डिनोमिनेटर है वह अंश से 11 अधिक है। तो अगर मैं मानता हूं कि अंश यानी नोमिनेटर x होगा, तो हमारा हर यानी डिनोमिनेटर x प्लस 11 होगा, क्योंकि यह 11 अधिक है। अंश x है तो हर मेरा कितना है? x प्लस 11 है। अब उसने कहा कि अगर आप दोनों में 8 जोड़ दें, अगर आप दोनों में 8 जोड़ दें तो हमारा जो भिन्न है वो 3/4 प्राप्त होता है। हमारा जो भिन्न है यानी फ्रैक्शन है वो 3/4 प्राप्त होता है। तो एक बार फिर से, हर मेरा ज्यादा है, तो हर ज्यादा है तो हम अंश को x मानेंगे और हर को उतना से और ज्यादा कर देंगे। तो हर बोला डिनोमिनेटर कि मेरा अंश से 11 अधिक है, तो मैं मानता हूं कि अंश x है तो मेरा हर x प्लस 11 है। अब दोनों में बोला कि दोनों में 8 ऐड कीजिए, 8 जोड़िए। जैसे ही 8 जोड़िएगा आपको 3/4 प्राप्त हो जाएगा, 3/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये है 4x प्लस 4/32, ये वाला में आइए यहाँ। तो यहाँ अगर आप आइएगा तो देखिएगा ये प्लस अगर हुआ है जी, तो देखिएगा ये 11 और 8 तो जुड़ जाएंगे, 11 और 8 आपके ऐड हो जाएंगे यानी जुड़ जाएंगे। तो 11 और 8 आपका हो जाता है 19। तो ये वाले से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x तो आएगा ही, लेकिन ये देखिएगा 11 और 8 19 होता है, 19 या 57 होता है। अब x वाला एक तरफ, बिना x वाला एक तरफ, प्लस इधर आएगा तो माइनस, तो 4 में से 3 जाएगा तो केवल x बचेगा।
ये प्लस से उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 57 में से 32 घटाइएगा तो इधर से 18 और 7 कितना होता है 25 आता है। x का वैल्यू मेरा आ गया 25, x का वैल्यू आ गया मेरा 25 यानी 25। तो अब हमसे बोला था कि भिन्न क्या है, फ्रैक्शन क्या है, तो हमारा जो भिन्न है ये था, ये हमारा भिन्न है। भिन्न कितना था x बटा में x प्लस 11, ओरिजिनल मेरा यही ना था, तो मेरा x का वैल्यू 25 आया, तो ऊपर वाला देखिएगा 25 आएगा और नीचे वाला आएगा 25 और 11 होता है 36, और ये हुआ हमारा भिन्न यानी फ्रैक्शन। ये हुआ आंसर, नहीं गलत है। 33 बटा 44 नहीं कैसे आएगा जी, इसको भी जोड़ दिए क्या। मूल भिन्न ओरिजिनल फ्रैक्शन या फिर डायरेक्ट फ्रैक्शन आपसे कह दे, भिन्न कह दे, इसका मतलब होता है कि शुरुआत वाले के बारे में आपसे पूछ रहा है, फर्स्ट में जो आप माने हैं वो पूछ रहा है आपसे। 33 44 नहीं होगा, 25 36 होगा। तैतीस 44 तो मेरे ख्याल से ही निकलेगा जी, ये वाला। तो ये वाला थोड़ी ना आपसे पूछा गया है, आपसे तो ये शुरुआत में जो माने थे वो वाला पूछा गया है। कभी भी शुरुआत वाला ही पूछता है, आपसे ये नहीं कहेगा कि पहले वाला बताइए। भिन्न बोल दिया, फ्रैक्शन बोल दिया, तो इसका मतलब हुआ कि वही पूछ रहा है आपसे जो आपसे कुछ देर पहले मनवाया था। तो शुरुआत में आप क्या माने थे, आपने x माना था और x प्लस 11 माना था, तो ओरिजिनल भिन्न यानी मेन फ्रैक्शन तो आपका यही था। अब इसमें आपको ये करना था। हाँ ओके सर जी, ठीक ठीक, बिल्कुल ठीक ठीक। चलिए आगे आइए क्वेश्चन। किसी संख्या तथा उसके, हाँ लिखिए लिखिए, ठीक है घर पर है, अच्छी बात है। किसी संख्या तथा उसके 3/5वें भाग 3/5, किसी संख्या तथा उसके 3/5वें भाग का अंतर 50 है, 50 है, वह संख्या कौन सी है, वह संख्या कौन सी है। वह संख्या कौन सी है। कुछ लोग का कहना है सर आप HD क्वालिटी पावर लीजिए। देखिए है क्या ना कि हम कुछ दिन में आपका ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें लगता है बाहर से कुछ, फिर से रिपीट करूंगा, बाहर से कुछ न्यूज मिल रहा है कि खुल जाएगा लॉकडाउन, तो वहां जब मैं जाऊंगा ना तो वहां ब्रॉडबैंड ले लूंगा, बात वगैरह सब कुछ हो चुका है, ठीक ना। तो जब हम वहां जाएंगे तो भी ऑनलाइन क्लास चलेगा, ऑफलाइन चलेगा, ऑनलाइन भी चलेगा। तो उससे क्या होगा कि वहां पर क्वालिटी आपका ऑलरेडी HD चलने लगेगा, ऑनलाइन आएंगे तो भी। अभी भर 2-4-10 दिन थोड़ा मैनेज करना है। एक बार फिर से, किसी संख्या तथा उसके 3/5वें भाग का अंतर 50 है, वह संख्या कौन सी है, नंबर कौन है। देखिए बहुत सारे लोग का आंसर आ गया, बैंक PO में पूछा हुआ क्वेश्चन है जी। चलिए देखिए यहां कहता क्या है, यहां पे बोल रहा है कि किसी संख्या तथा उसके 3/5वें भाग का अंतर 50 है, संख्या क्या। मैंने कल ही आपको 4 चीज बताया कि अधिक कहे, कमी कहे, अंतर कहे, वृद्धि कहे, दो संख्याओं के बीच। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि उन दो संख्याओं के बीच हमसे सिर्फ माइनस करवा रहा है, उन दो संख्याओं के बीच हमसे सिर्फ माइनस। अधिक, कमी, वृद्धि, अंतर, चारों का मतलब होता है दो संख्याओं के बीच में माइनस कर देना। वो बोला कि एक संख्या है, तो मैं मान लेता हूं कि हमारा जो संख्या है वो है x, और फिर बोलता है कि इस संख्या का मतलब गुना होता है, इस संख्या का 3/5 का अंतर, अंतर मतलब माइनस, का अंतर 50 है। हो गया। मैं मानता हूं कि हमारे पास जो संख्या पूछा जा रहा है वो संख्या कितना होगा, x होगा। तो हमारे पास जो पूछा जा रहा है अगर वो संख्या x हुआ तो इस संख्या का 3/5
का अंतर, अंतर का मतलब दोनों के बीच माइनस करना। 50 है, 50 लिखे, एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम लीजिएगा तो 5 आएगा, लेकिन ये मल्टीप्लाई होके यहाँ देखिएगा 5 जाएगा, तो देखिएगा ये 5x होगा, 5x में से 3x जाएगा तो बचेगा 2x। तो एलसीएम लीजिए 5, ये वाला हुआ आपका 5x माइनस 3x बराबर में 50। यहाँ बचा 2x, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 50 25 यानी 250, तो ये हुआ 2x का वैल्यू 250, 50 25 होता है, और 2 से काटिए तो ये होगा 125। 125 वाले आंसर सही, जिनका 125 125 आया, 30 गलत है, 125 वाले सही है, 125 होगा, क्योंकि बोला कि संख्या तो मैंने माना x, और बोला कि उस संख्या का 3/5 का मतलब मल्टीप्लाई यानी गुना होता है, 3/5 कहा, और दोनों के बीच अंतर मतलब माइनस यानी 50 होता है। एलसीएम लिए, गुना करके घटा दिए, आंसर आया 125, 125। जल्दी से उतारिए, और अगला क्वेश्चन फिर इसी टाइप का देता हूं, इसी के जैसा होगा। जल्दी से नेक्स्ट लिख दिया कीजिए अगर हो गया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ठीक। अगला क्वेश्चन सब इंस्पेक्टर में पूछा हुआ है। एक संख्या का 9वां भाग, एक संख्या का 9वां भाग, 9th पार्ट, 9वां भाग मतलब 9th पार्ट, एक संख्या का 9वां भाग अपने 10वें भाग से यानी 10th पार्ट से अपने 10वें भाग से 4 अधिक है, 4 अधिक है, वह संख्या कौन सी है? वह संख्या कौन सी है? एक बार फिर से बोलता हूं, एक संख्या का 9वां भाग अपने 10वें भाग से 4 अधिक है, वह संख्या कौन सी है? वह संख्या कौन सी है? आपके पास 1 मिनट है, जल्दी बनाइए। देखिए, हमसे बोल रहा है कि कोई संख्या है और उस संख्या का 9वां भाग, 9 का मतलब 9th, 1/9, तो मैं मान लेता हूं कि हमारे पास जो संख्या है वो x है। बोलता है कि इस संख्या का 9वां भाग और इस संख्या के 10वां भाग से 4 अधिक है। मैंने तो फिर से बोला कि 4 चीज एक ही है, कमी बोले तो भी सेम, अधिक बोले तो भी, वृद्धि बोले तो भी, अंतर बोले तो भी। इसका मतलब होता है कि इन दो संख्याओं के बीच में माइनस करके उस चीज को लिख दें जो आपसे कह रहा है। यानी बोला कि इस संख्या और इस संख्या में अंतर जो है ना वो सिर्फ 4 का है। एलसीएम लीजिएगा तो 90, ये देखिए 10 बार में मल्टीप्लाई कीजिए 10x, 9 बार में ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए 9x बराबर में 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 10 में से 9 गया, x बचा, 9 चौके 36, 360 है, और ये हुआ आपका आंसर। बस जो चीज बता रहा हूं बस उस चीज का मतलब समझिए कि आखिर वो क्या कह रहा है हमसे। अधिक, वृद्धि, कमी, अंतर, सब का मतलब सेम चीज होता है कि दो संख्याओं के बीच माइनस कर देना। हो गया, नेक्स्ट। बिल्कुल, अगला क्वेश्चन बैंक पीओ का है। क्वेश्चन बहुत छोटा है लेकिन लैंग्वेज बहुत टेढ़ा है, बढ़िया से समझ के लिखिएगा। एक संख्या को 11 से गुना करने पर, एक संख्या को 11 से गुना करने पर, 11 से मल्टीप्लाई करने पर प्राप्त संख्या
एक संख्या को 11 से गुना करने पर प्राप्त संख्या 180 से 180 180 से उतनी अधिक हो जाती है, 180 से उतनी अधिक हो जाती है जितनी वह संख्या 180 से कम थी, जितनी वह संख्या 180 से कम थी। एक बार फिर से आगे बोल देता हूं, वह संख्या कौन सी है, वह संख्या कौन सी है। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। एक संख्या को 11 से गुना करने पर प्राप्त संख्या 180 से उतनी अधिक हो जाती है जितनी वह संख्या 180 से कम थी। वह संख्या बताइए। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। हाँ जल्दी बनाइए। बैंक पीओ में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक का आंसर आया 17, अफजल। और भी कोई लोग हैं? देखिए बहुत ज्यादा टेढ़ा नहीं है, बस मेन है समझने की चीज है, समझें उसको कैसे। देखिए समझिए पहले। उसने कहा कि एक संख्या है, तो हम मान लेते हैं कि हमारा जो संख्या है वो है x। हमारा जो संख्या है वो कितना है? x है जी। तो उसने कहा कि अगर उस संख्या को 11 से गुना करते हैं, यानी इसी संख्या को 11 से गुना करते हैं, तो ये जो प्राप्त होता है वो 180 से उतना अधिक है, वह 180 से उतना अधिक है जितनी वह संख्या कौन सी संख्या जो आप माने हैं, जितनी वह संख्या 180 से कम है, यानी यही संख्या 180 से कम है। बस हो गया। अब इस चीज को समझें कि हम ऐसा क्यों लिखे। सुनिए, अधिक कहेगा तो आपको मालूम है कि अधिक का मतलब ये बड़ा है, और बड़ा है तो पहले लिखाता है, और कम कहेगा तो इसका मतलब वो छोटा है, और छोटा है तो वह बाद में लिखाता है। एक बार फिर से, अधिक बोला तो वो बड़ा है और वो पहले लिखाएगा, और कम बोला तो इसका मतलब वह छोटा है और वो बाद में लिखाएगा, तो ये चीज हमारे साथ है। तो यहाँ पर बोला कि एक संख्या है, हमने माना कि वो संख्या x है। अब उस संख्या को 11 से गुना करिए, तो 11 से मैंने गुना कर दिया। अब जब 11 से मैंने उसमें गुना कर दिया तो कह रहा है कि जो भी प्राप्त हुआ है, तो प्राप्त 11x हुआ है, तो बोल रहा है कि ये 11x 180 से उतना ज्यादा है, तो ज्यादा है तो ये पहले लिखाएगा। और आपको मालूम है कि कितना ज्यादा है ये घटाने के बाद ही पता चलता है, कितना ज्यादा है ये घटाएंगे तब ही पता चलेगा। तो कह रहा है कि उतना ज्यादा है जितना वह संख्या, कौन सी संख्या जो मैं माना हूं, जितना वह संख्या 180 से कम है, यानी अब ये संख्या 180 से कम होगा। तो कम होगा तो माइनस लिखेंगे, क्योंकि कम कितना कम है ये घटाने के बाद ही पता चलेगा, या कितना ज्यादा है ये घटाने के बाद ही पता चलेगा। चलिए अब इसको आप सॉल्व कीजिए। तो यहां देखिएगा कि ये माइनस है, तो x वाले तो एक तरफ रहेंगे और बिना x वाले एक तरफ, तो ये माइनस है, इधर आएगा तो प्लस, तो 11 और 1 12x। 180 है, ये भी 180 है, ये माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस, 180 180
360, 12 तिया 36, x का वैल्यू 30, x का वैल्यू 30 हो गया। और यहाँ x हमने संख्या को मान रखा था, इसलिए हमारा x का वैल्यू 30 हो गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक, सुषमा देवी 30 वाले सही हैं, 17 वाले गलत हैं। 30 निकिता सुषमा ये सब का जो है 30 आया है, ठीक है, अच्छी बात है जी। हाँ नेक्स्ट आइए, एक और 15-20 मिनट इसी को पढ़ते हैं। इंग्लिश देखेंगे बाद में स्टार्ट करेंगे कभी, अभी मैथ वगैरह पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या के दुगने में, एक संख्या के दुगने में 9 जोड़ने से, एक संख्या के दुगने में 9 जोड़ने से प्राप्त संख्या का 3 गुना, प्राप्त संख्या का 3 गुना 75 है, 75 है, 75 है, तो वह संख्या कौन सी है? वह संख्या कौन सी है? एक संख्या के दुगने में 9 जोड़ने से प्राप्त संख्या का 3 गुना 75 है, तो वह संख्या कौन सी है? जल्दी से, 1 मिनट है आपके पास। एक आंसर आ गया 8, दूसरा आंसर लाइए। जो वीडियो देखेंगे भी ना अपलोड वाला, तो वो यही काम कीजिए कि क्वेश्चन जैसे ही पढ़ा आप अपने से बनाइए, 1 मिनट रोक के, बन गया तो ठीक, नहीं बना तब आप उसको आगे देखिए। उससे फायदा क्या होगा कि आपको क्लास करने जैसा महसूस होगा। जैसे क्वेश्चन मिला हम उसको बनाने लगे, बना तो भी नहीं बना तो भी, कुछ टाइम जरूर लेंगे, उसके बाद तब देखेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा।